हेलो बच्चों, जैसा कि सबको पता है कि नीट 2024 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो पहले तो उन सभी बच्चों को बधाइयाँ जो नीट में सेलेक्ट हुए इस बार और डॉक्टर बनने का सपना साकार किए। रिजल्ट की खुशी के साथ साथ कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट एनटीए को लेके। ये डिसअपॉइंटमेंट कैसा है, ज़रा सोचने पे मजबूर करता है रिजल्ट के बारे में और एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के बारे में। जैसा कि रिजल्ट के बारे में आप सबको पता होगा कि 720 नंबर अगर अब देखा जाए अलग अलग कोचिंगों के द्वारा जो क्लेम किया गया है कि लगभग 80 लड़का मान लो, प्लस लिखा हुआ है, 80 लड़का मान लो कि नीट में 720 नंबर पाया है। और आपको सभी बच्चों को पता होगा, सभी बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है एम्स। मैं पूछना चाहता हूं कि एम्स में जब 50 सीटें हैं और 80 लड़कों का 720 नंबर आया है और जब रैंकिंग होगी और रैंकिंग करते समय जब डिफरेंट पहलुओं के माध्यम से रैंक 1 रैंक 2 डिसाइड किया जाएगा, तो मेरा सवाल बस एनटीए से एक ही है कि जो 80वां नंबर रैंक पे हो गया, क्या उसे एम्स मिलेगा क्या? और अगर एम्स नहीं मिलता उसे, तो हमें नहीं लगता कि उसने पढ़ाई में कोई कसर छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि 720 में 720 तो वो भी लाया है। तो क्या वो इस बात के लिए केवल पीछे हो जाएगा कि उसने कम उम्र में ज़्यादा पढ़ाई की, ज़्यादा मेहनत की, और इस बात से हम पीछे छोड़ देंगे उसे? ये जस्टिस है? एक और सवाल उठता है कि क्या एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड कम हो गया है या लड़कों ने मेहनत बढ़ा दी है? अगर एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड कम हुआ है, जिससे कि अगर नंबर और रैंक का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो पिछले साल या जस्ट पिछले साल या पीछे कभी भी हुए नीट के एग्जामिनेशन से मैचिंग नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि अगर एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड सही में लो हुआ है तो बहुत दुखद है बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए जो सही में दिन रात मेहनत करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जब लो होता है तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं नीट एस्पायरेंट रहा हूँ, तो सभी बच्चे लगभग ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ होता है तो उन बच्चों को बेनिफिट मिलता है जो सही में रिगरसली पढ़ाई करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि नीट एग्ज़ाम के माध्यम से जब बच्चे डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर जो होता है भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है, तो वहाँ पहुँचने वाला हर इंसान बहुत ही काबिल होना चाहिए। तो सवाल उठता है नीट के एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड पे कि कम से कम नीट ऐसा फेयर एग्ज़ाम तो करा ही सकती है कि जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं वो अपनी चीज़ों को अचीव कर पाएँ। मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है कि वो बच्चा जो 720 नंबर तो पाया है, कहीं ना कहीं अपने उम्र के वजह से अगर उसे एम्स नहीं मिलता है तो समाज या एनटीए उसे किस बात का जस्टिस देगी? जय हिंद। हमारी बात हो सकता हो आप तक पहुंच गई हो, हमारी बात हो सकता हो कि बहुत कम लोगों को समझ में आए। हमारी बात को वही समझ सकता है जो इस समय 720 तो लाया है लेकिन एआईआर जिस पे 80 लिखा होगा। धन्यवाद।